हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के पहले यूनिट के बारे में। इसका दूसरा टॉपिक है शिक्षा के उपागम। शिक्षा क्या है, उसका मीनिंग, नेचर, इससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो जाकर देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा के उपागम के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन लैटिन शब्द भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो इसको एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर आदि नामों से भी जाना जाता है। एजुकेटम क्या होता है? इसका मतलब होता है शिक्षित करना। एजुकेशन शब्द ई प्लस ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको का मतलब क्या है? आगे बढ़ना या विकास करना। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना या विकास करना। एडुसियर का क्या अंत है? विकसित। एडुसियर का मतलब है विकसित करना या निकलना। एडुकेयर का मतलब है आगे बढ़ना या बाहर निकलना। शिक्षा का हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के उपागम के बारे में। पहला है शिक्षा के दार्शनिक संप्रत्यय, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मानव जीवन की अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। तो शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा निरंतर चलती रहती है। ये मनुष्य के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। दार्शनिक मानव के शैक्षिक जीवन की अपेक्षा परलौकिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते। ज्ञान व प्रशिक्षण के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो दार्शनिक क्या होते हैं कि वो शैक्षिक जीवन की अपेक्षा परलौकिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और ज्ञान व प्रशिक्षण के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या च विमुक्तये, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या च विमुक्तये, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने तथा अंतिम सत्य तक पहुंचने का साधन शिक्षा है। शिक्षा क्या है? मनुष्य के लिए एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना। और मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है मतलब जिसका संबंध व्यवहारिक परिवर्तन और व्यवहार के स्रोतों के अध्ययन से। तो हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप को जानने तथा अंतिम सत्य या अंतिम उद्देश्य तक पहुँचने का साधन क्या है? शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते थे तथा शिक्षा द्वारा ही अपनी पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनाने पर बल देते थे। स्वामी विवेकानंद क्या मानते थे कि जन्म से ही मनुष्य को पूर्ण मानते थे, कि मनुष्य पैदा होते ही संपूर्ण रूप से पूर्ण है तथा शिक्षा द्वारा ही वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनता है। मतलब शिक्षा क्या है? मनुष्य के अंतर्निहित गुणों को निखारती है, संवारती है। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के द्वारा ही पूर्णता की अनुभूति या योग्य बनने पर ही बल दिया। उनके अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है कि मनुष्य के अंदर जो जन्म से लेकर ही गुण होते हैं, जो योग्यताएं होती हैं, उनकी पूर्णता की जो अभिव्यक्ति शिक्षा के द्वारा होती है। तो शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य के अंतर्निहित गुण या योग्यता की पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। तो शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने ही शिक्षा है या फिर इसका एक साधन है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से क्या है कि बालक और मनुष्य के जो शारीरिक, मन, आत्मा और जो भी सर्वांगीण विकास होता है उस सब से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु क्या कहते हैं कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य के विचार में शुद्धता आती है, मनुष्य के कार्यों में एक अलग ही, व्यवहार में एक अलग ही परिवर्तन दिखता है। तो क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास या निर्माण ही शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वे योग्य हैं। प्लेटो क्या कहते हैं कि मनुष्य के शरीर और आत्मा को जो पूर्णता प्रदान करती है उसके योग्य शिक्षा बनाती है। तो शिक्षा वह कार्य करती है जो मनुष्य को आत्मा व को पूर्णता प्रदान करने के लिए योग्य बना सके। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि शिक्षा वह है जो अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करे। जॉन डीवी शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने में उसकी
तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान कर सके। भौतिकवादी चार्वाकों के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। शिक्षा का समाज शास्त्रीय संप्रत्य। तो हम जैसे कि मैंने पहले कहा, शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। शिक्षा वास्तव में सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के जन्मजात गुणों के स्वाभाविक व निर्बाध विकास की वह प्रक्रिया है, मतलब जिसके द्वारा सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन समायोजन में सहायता प्रदान कर सके तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, उसे भावी जीवन के लिए सुखी संतोषमय बना सके। शिक्षा समाज के जनतांत्रिक वातावरण के लिए व्यक्ति को योग्य नागरिक भी बनाती है और उन्हें अपने समाज और राष्ट्रीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्वों का पालन कर सकने के लिए सक्षम बनाती है। तो शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा अविचल प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा क्या, एक सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज का उद्धार, व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना। अविचल प्रक्रिया, तो शिक्षा क्या है कि अविचल है, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है। तो शिक्षा मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा गतिशील है। शिक्षा क्या है, निरंतर चलती रहती है। शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्य। वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षा राष्ट्र के निर्माण का साधन है। अर्थशास्त्रीय संपत्ति। शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उसका आर्थिक विकास किया जाता है। शिक्षा एक उत्पादक क्रिया के रूप में भी स्वीकार की जाती है। अब बात करते हैं शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्ति के रूप में। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि मनोविज्ञान के बिना शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से तो ना तो चल सकती है और ना सफल हो सकती है। मतलब उनके इन विचारों के फलस्वरूप मनोविज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप में और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच अटूट संबंध है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान मानव के समन्वित तथा संतुलित विकास के लिए आवश्यक होता है। तो शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समारंभ और प्रगतिशील विकास है। पेस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है कि शिक्षा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनका स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास करती है। तो शिक्षा उनके प्रगतिशील विकास है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करती है। वैज्ञानिक संप्रत्य। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा के वैज्ञानिक संप्रत्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, विज्ञान की भांति इसमें अध्ययन सामग्री पूर्ण रूप से क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है और विज्ञान की तरह इसमें भी सत्य की खोज की जाती है। शिक्षा का सही संप्रत्य। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार इसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा और मनोविज्ञान में एक अटूट संबंध है। शिक्षा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा अगर दार्शनिक संप्रत्य की बात करें तो शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का भी अध्ययन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र या शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।